हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि प्रैक्टिकल यूजेज क्या है पीएचपी का। आइए सेशन में पीएचपी के एवोल्यूशन को देखते हैं, किस प्रकार पीएचपी का विकास हुआ और पीएचपी की हिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रही जो पीएचपी को आज की डेट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में पेश कर रही हैं। पीएचपी का सबसे पहला वर्जन 1 और 2 रहा है। हालांकि इसमें बिल्कुल बेसिक फीचर थे, इवन वो भी कंप्लीट नहीं थे, लेकिन PHP 1 और 2 दो इम्पोर्टेंट वर्जन इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने आने वाले समय में नए वर्जन्स के लिए एक बेस प्रोवाइड किया। इसके साथ PHP 2 जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट एड ऑन अवेलेबल हुआ जो कि 1997 में MySQL की सपोर्ट के रूप में हुआ। PHP 2 के साथ आप MySQL से आप सेटअप कर सकते थे अपनी वेबसाइट्स को या अपनी स्क्रिप्ट्स को। इसके अलावा PHP 3 और 4 इंपॉर्टेंट वर्जन्स रहे, उनमें काफ़ी सारी नई चीज़ें शामिल की गई। Zend इंजन एक इम्पॉर्टेंट इंजन था जो कि अभी भी PHP के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका कार्य है PHP के कोड या स्क्रिप्ट्स को इंटरप्रेट करना है। तो Zend इंजन बिल्कुल शुरुआती दौर में था, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे फीचर ऐड किए गए जब PHP 3 और 4 का विकास हुआ। साथ में Zend इंजन में काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड हो गए। इसके साथ सुपर ग्लोबल्स, वेरिएबल्स और ऊप्स के कॉन्सेप्ट को भी PHP में 1998 में जोड़ा गया। PHP 4 का एक इम्पोर्टेंट ऐड ऑन था HTTP सेशंस। यदि आप यूजर्स की बात करें तो आप यूजर्स के साथ कार्य कर सकते थे, उसके सेशंस को बनाकर रख सकते थे PHP 4 में। अब इसमें बहुत सारे वेब सर्वर्स की सपोर्ट को भी साथ में जोड़ दिया गया। तो 3 और 4 भी एक बेस साबित हुए PHP 5 के लिए, क्योंकि सबसे कामयाब वर्जन जो रहा है वो PHP 5 है। PHP में Z इंजन का सेकंड वर्जन प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारे वेरिएबल्स को बाइंड कर सकते हैं और PHP जो है अपने बेसिक जो पहले वाले फीचर्स हैं उनको तो प्रयोग करता ही है। PHP 5 में 2004 के पश्चात नए फीचर्स को भी ऐड ऑन किया गया है। इसके अलावा मैं PHP 6 की जानकारी दे दूं, जिसे मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया गया। PHP 7 जिसमें Zend इंजन के थर्ड वर्जन को शामिल किया गया है, इसमें इंटीजर की 64 बिट सपोर्ट को भी प्रयोग किया गया है और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं PHP 7 में। लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो कार्य रहता है वो PHP 5 पर ही किया जाता है। हालांकि PHP 7 को आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है PHP की, किस प्रकार PHP का एवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार उसका विकास हुआ। यहाँ तक जो हमने जानकारी ली है वो PHP के बेनिफिट्स, फीचर, प्रैक्टिकल यूजेज और हिस्ट्री के बारे में ली है। अगले सेशन से हम PHP के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखना शुरू करेंगे, एग्जैक्टली PHP काम कैसे करती है, और उसके पश्चात आने वाले सेशंस में हम PHP की कोडिंग की शुरुआत भी करने वाले हैं। धन्यवाद।